वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का स्वागत है बॉम्बे टॉकीज की आज की हमारी इस खास पेशकश में, जहां आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बर्थडे बॉय हॉट थ्रोप ऑफ द नेशन ऋतिक रोशन की। और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शहनाज। नंबर 1 डांसिंग स्टार, एशिया के सबसे सेक्सी व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ स्टाइल आइकन कौन है तो बस एक ही नाम जुबान पर आता है और वो है जवां दिलों की धड़कन ऋतिक रोशन। 38 वर्ष के स्टार का डांस में कोई जोड़ीदार नहीं। फिल्म निर्माता राजेश रोशन और पिंकी रोशन के संतान होने के नाते अभिनय इनके खून में है। फिल्मों में अभिनय से पहले ऋतिक फिल्म निर्माण में अपने पिता का सहयोग करते थे। वैसे तो उन्होंने 1980 में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में अभिनय शुरू किया था, लेकिन वर्ष 2000 में फिल्म कहो ना प्यार से उन्हें नई पहचान मिली। संजय खान की बेटी और अपने बचपन की दोस्त सुजैन खान को अपना हमसफर बनाया। आज बेशक दोनों अपने 17 साल के रिश्ते को तोड़कर अलग हो चुके हैं, लेकिन दोनों के परिवार आज भी एक साथ है। 2 बेटों रेहान और रिदान के पिता बन चुके ऋतिक रोशन को हाल ही में एशिया के सबसे सेक्सी व्यक्ति का सम्मान मिला है। पेश है ऋतिक से जुड़ी ऐसी कुछ खास जानकारियां जो है काफी दिलचस्प और रोचक। ऋतिक रोशन के बारे में 25 रोचक जानकारियां। ऋतिक रोशन का वास्तविक नाम ऋतिक राकेश नागरथ है। 10 जनवरी 1974 को जन्मे ऋतिक रोशन अपने बचपन में फिल्म अभिनेत्री मधुबाला और परवीन बॉबी पे मरते थे। ऋतिक को बचपन में हकलाने की समस्या थी। जिस दिन स्कूल में मौखिक परीक्षा होती थी उस दिन ऋतिक बहाने बनाकर स्कूल नहीं जाते थे। स्पीच थेरेपी के जरिए उन्होंने अपनी समस्या पर निजात पाई। आज भी वे स्पीच थेरेपी अपनाते हैं क्योंकि उन्हें भय है कि वे फिर से हकलाने न लग जाएं। कहा जाता है कि कहो ना प्यार को राकेश रोशन अभिनेता शाहरुख खान के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन शाहरुख को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। राकेश को अपनी स्क्रिप्ट पर विश्वास था और उन्होंने ये फिल्म अपने बेटे ऋतिक रोशन के साथ बनाई, जो कि सुपरहिट रही। ऋतिक रोशन का परिवार फिल्मों से जुड़ा है। उनके दादा रोशन संगीतकार थे, पिता राकेश रोशन अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं, चाचा राजेश रोशन संगीतकार हैं, नाना जे ओम प्रकाश फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। ऋतिक रोशन पहली बार पर्दे पर 1980 में रिलीज हुई आशा में नजर आए थे। ये फिल्म उनके नाना ने बनाई थी और उस समय ऋतिक मात्र 6 वर्ष के थे। ऋतिक को उनके नाना और पिता अपनी फिल्मों के लिए भाग्यशाली मानते थे, इसलिए ऋतिक बतौर बाल कलाकार छोटे मोटे रोल किया करते थे। भगवान दादा 1986 में उनका रोल बड़ा था। इसमें वे सुपरस्टार रजनीकांत द्वारा गोद लिए बेटे की भूमिका में थे। अपने पापा की फिल्म के सेट पर ऋतिक कैमरा लेकर जो मन में आता शूट करते थे, लेकिन वे हीरो बनना चाहते थे और अक्सर आईने के सामने एक्टिंग करते थे। धर्मेंद्र के ऋतिक बहुत बड़े फैन हैं। बचपन में अपने वार्डरोब में उन्होंने धर्मेंद्र का पोस्टर लगा रखा था। ब्रेन सर्जरी के बाद सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र से ही फोन पर बात की थी। ऋतिक रोशन लड़कियों में बेहद लोकप्रिय हैं। एक बार तो वैलेंटाइन डे पर उन्हें 30,000 शादी के प्रस्ताव भी मिले थे। ऋतिक रोशन की हिंदी बहुत अच्छी है और घर के सारे सदस्यों से वे हिंदी में ही बात करते हैं। ऋतिक रोशन समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे हैं। हकलाने की समस्या के अलावा 21 वर्ष की उम्र में ऋतिक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसमें उनकी रीढ़ अंग्रेजी के शब्द एस जैसी हो रही थी और डॉक्टर्स ने कहा कि वे अभिनेता नहीं बन पाएंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ऋतिक बीमारी से उबरे। जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान घुटनों के दर्द से वे परेशान थे। डॉक्टर्स का कहना था कि वे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऋतिक ने इस बीमारी को भी हरा दिया। अग्निपथ की शूटिंग के दौरान उन्हें स्लिप डिस्क हुआ था, तो बैंग बैंग की शूटिंग के वक्त उनके मस्तिष्क में चोट लगी और सर्जरी हुई। ऋतिक के पिता ने सिर्फ एक बार अपने बेटे की पिटाई की थी, जब ऋतिक अपने दोस्तों के साथ घर की छत से बॉटल फेंक रहे थे। ऋतिक चेन स्मोकर थे। हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग नामक किताब पढ़ उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर दी। इसके बाद उन्होंने यह किताब कई लोगों को दी जो धूम्रपान करते थे। ऋतिक के सीधे हाथ में 2 अंगूठे हैं। आमतौर पर फिल्मों में वे अंगूठों को छिपा कर रखते हैं। वे अपने लिए इसे लकी मानते हैं। ऋतिक के 2 अंगूठों के कारण कोई मिल गया में जादू नामक एलियन के भी 2 अंगूठे दिखाए गए थे। ऋतिक को फोटोग्राफी बेहद पसंद है। पर्सनल स्क्रैप बुक में वे रोजाना खींचे गए फोटो लगाते रहते हैं। ऋतिक रोशन कई सालों से मेकअप करते समय एक ही आईने का इस्तेमाल करते हैं। उनका मेकअप मैन बड़े जतन से आईने को हमेशा साथ रखता है। ये ऋतिक का लकी आईना जो है। ऋतिक बेहद दुबले थे और सलमान खान के कहने पर उन्होंने जिम जाकर शरीर पर ध्यान दिया।
गुजारिश फिल्म ऋतिक के दिल के बेहद करीब है। इसकी असफलता पर उन्हें बेहद दुख हुआ। सलमान खान ने कह दिया कि इस फिल्म को देखने तो कुत्ता भी नहीं गया। इससे ऋतिक बेहद आहत हुए और दोनों के संबंध में खटास आ गई। काइट्स और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक ने गाने भी गाए हैं। उदय चोपड़ा को ऋतिक अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं। वे एक ही स्कूल में पढ़े हैं। ऋतिक ने सुजैन खान से विवाह किया था। ऋतिक 12 वर्ष की उम्र से सुजैन को जानते और पसंद करते थे। शादी के पहले 4 वर्षों तक सुजैन उनकी गर्लफ्रेंड रही। दिसंबर 2000 में दोनों ने शादी की और नवंबर 2014 को उनका तलाक हो गया। इस तलाक से ऋतिक बेहद आहत हुए। तलाक होने के बावजूद सुजैन के परिवार से ऋतिक के बेहतरीन संबंध हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क। पुराने और लेंगे छोटा सा ब्रेक और कार्यक्रम में बहुत कुछ है आपके लिए, तो कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे।